कोयटा के नवाही इलाके स्पेन कारिज में कोयले की कान में धमाका। 34 कानकुन बहाक 3 कानकुनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दीगर की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। कान के मालिक का कहना है कि धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर मौजूद थे। धमाका मीथेन गैस के बायस हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान हुकूमत का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। सदर और वज़ीर आज़म का साने पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। मुतासरा मजदूरों के रेस्क्यू तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। मजदूरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती ज़वाबित पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला बलूचिस्तान से राब्ता। कहा, जिला शांगला के मुताद्दिद मजदूर भी काम में मौजूद थे। KP हुकूमत मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद करेगी। DG ISPR कुछ देर में हम न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफ करेंगे। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोता गिरने के बाद 10 कोपेमा लापता, 4 की लाशें मिल गई। दीगर की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी कोपेमा सरबाज खान रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। नेपाल के मारूफ कोपेमा की सरबराही में बैनुल अक़वामी टीम मिशन पर रवाना हुई। ओमान, चीन और अमरीकी कोपेमाओं के साथ हुंजा के सुहेल सखी भी शामिल। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक हेलीकॉप्टरों समेत तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर फिर हमले। ईरानी फौज का कुवैत के एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमरीकी फौज की स्ट्रेटेजिक तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, कार्रवाई कशम जजीरे में रिहायशी इमारत पर अमरीकी हमले के जवाब में की गई। अमरीकी लड़ाका तैयारों के हैंगर, सैटेलाइट मवासलाती निजाम और तेल डिपो को निशाना बनाया। बहरीन में भी शेख ईसा बेस पर हमला। अमरीकी फौज के पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम और इमारतों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब पासदारान ने उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। इन तस्वीर में मौफिक एयरबेस पर हैंगर्स दिखाए गए जहां अमरीकी F-35 तैयारे मौजूद थे। दावा किया गया हैंगर ईरान के जवाबी हमलों में तबाह हुए। अमेरिका ने 3 F-35 तैयारे तबाह करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया था। ईरान ने मिस्री बंदरगाह पर 2 जहाजों को ड्रोन से निशाना बनाने को इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इजराइल की ऐसी साजिशों से खबरदार रहना चाहिए जो खित्ते के अमन को सबतास करने के लिए हैं। खतरा वाज़ेह और मुश्तरका है जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक है। मिस्र हमारा दोस्त और अहम शराकतदार है, उसकी सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर ग़ालिबाफ ने एक्स पर बयान में कहा, अमेरिका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। अमेरिका हर रोज अपने हाथ नए जुर्म से गंदे कर रहा है। गजा में अमन की जानिब बड़ी पेशरफ्त। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास का गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, मुआहिदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। हमास के गैर मुसल्लह होते ही इस्राएली फौज गजा से निकल जाएगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी पुलिस से मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। हमास ने भी मुआहिदे की तस्दीक कर दी। कहा, उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को पाबंद बनाएंगे। हथियार इसराइल या किसी गैर फ़लस्तीनी फरीक के हवाले नहीं किए जाएंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास की बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत पर गौर कर रहे हैं। सऊदी अरब ने जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफा इत्तेहाद कायम कर लिया। बहरी दिफा इत्तेहाद में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक शामिल। सऊदी अरब की मेजबानी में इजलास, दोस्त ममालिक और यूरोपीय यूनियन समेत 43 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। पाकिस्तान और मिस्र समेत 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। सऊदी अरब को इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने पर बाद इत्तेहाद बाब अल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में दिफाई ताउन को फरोग देगा। एलामिया के मुताबिक शुरका का बहरी आमदोरफ्त की हिफाजत, आलमी सप्लाई चेन के इस्तेहकाम पर जोर। महफूज और साजगार कारोबारी माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत ताजर बरादरी के मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएगी। मोहसिन नकवी की ताजर बरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला से KP और बलूचिस्तान के ताजिर और सनतकारों की मुलाकात। वक्त ने सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वफ्द को हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। जल्द पेशावर और कोयटा का दौरा करने का ऐलान। रियासत को रियासत की जरूरत है, सियासत की नहीं। सियासी जमातें दहशतगर्दी को सियासत से मत जोड़ें। जो मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं वो अहमक हैं। आज सूबे में अमन अमान की सूरत हाल कुछ बिगड़ रही है। मुल्क में अजीब साजिश हो रही है। दुश्मन अनासर बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में बेसिक ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, बलोच कौम को लाहासिल जंग की जानिब धकेला गया। बलोचिस्तान के लोग अपनी रियासत के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप राह हक पर आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर आप बंदूक की नोक पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं तो फिर हम भूल जाएंगे, हम सरेंडर करेंगे। सूबे और मुल्क को दहशतगर्दी से जरूर निकालेंगे। बलोचिस्तान में अमन का सूरज जल्द आबोताब के साथ चमकेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके से रियाब गलियां पानी से भर गई। नाला में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 10 फीट। गवालमंडी पर 9 फीट हो गई। गवालमंडी पर प्री अलर्ट नाफिज कर दिया गया। मिसरियाल रोड पर बच्चा नाले में डूब गया। सर्च ऑपरेशन जारी। सरगोदा, जड़ावाला, खुशाब, ननकाना साहब और मुल्तान में तेज बारिश। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के घेरे। बारिश की पेशगोई। पेशावर, एबटाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। कई इलाके से रियाब, बालाकोट, नारायण और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश जारी। क्लाउड बर्स्ट के अलर्ट के बायस झील, सैफुल मलूक रोड, ताहुक में सानी बंद। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी बारिश जारी। नदी नालों में तोक्यानी, दरियाई नीलम, जहलम, कुन्हार, पुंछ और नाला माहिल में पानी के बहाव में इजाफा। आजाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और मुहाजिरीन के 12 हल्कों में पोलिंग इतवार को शेड्यूल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत मुतादिद उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन आजाद और खुद मुख्तार इदारा है। किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। हारने वाले अक्सर धांधली का इल्जाम लगाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफा मुगल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये आजाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। मसला जलसे जुलूसों और एहतजाज से हल नहीं होगा। अवाम तब्दीली चाहते हैं तो वोट की पटरी से लाएं। इजाफी सिक्योरिटी के लिए IGO चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया। हालात ऐसे ही रहे तो रावलाकोट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं।
पीपल्स पार्टी इंतखाबी धांधली की हर कोशिश के खिलाफ मुजाहमत जारी रखेगी। अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़, आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात की जद्दोजहद जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मादर मिल्लत फातिमा जना की सालगिरह के मौके पर खराज अक़ीदत। कहा, मादर मिल्लत ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान कायदे आज़म के शाना बशाना रहते हुए बेमिसाल किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने खिज़र फरहादोव की खिदमत को सराहा। पाक अज़रबैजान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए खिज़र फरहादोव की काविशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ और सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद थे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आसिम रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने निशान इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मेंबर कौमी असम्बली सैफुल मलूक खोखर की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल, पार्टी उमूर और सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पार्टी तंजीम को मजबूत बनाने, मुतहरिक और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ फाल बनाने समेत अहम उमूर पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, शहरियों को साफ पानी की फराहमी वलीद तरजीह है। सुथरा पंजाब की तर्ज पर पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को फाल और मुनज़्ज़म बनाया जाएगा। सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी का इजलास। मरीम नवाज ने साफ पानी की फराहमी का फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इकदाम तेज करने का हुक्म। वाटर एंड फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत और निगहदाश्त यकीनी बनाने की हिदायत की। सिंध हुकूमत और आगा खान यूनिवर्सिटी में खसूसी अफराद की तालीम और तरबियत के लिए MOU पर दस्तखत। खसूसी अफराद के लिए जामी और मयारी तालीम के फरोग पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा, माहिदे के तहत आगा खान यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशनल यूनिट कायम किया जाएगा। हर बच्चे को बिला इम्तियाज मयारी तालीम और तरक्की के मसावी मौके फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। लाहौर की निजी सोसाइटी में अमरीकी नेशनल खातून और 3 बच्चों की हलाकत का मुअम्मा हल। फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित हुआ कि खातून ने ही बच्चों को जहर देकर खुदकुशी की। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर से ज़ेशान रसा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खातून ज़हनी मरीजा थी, मरने तक तरीके ऑनलाइन सर्च करती रही। 17 जुलाई को मुलजिमा ने आइसक्रीम में पोटाशियम मिलाकर बच्चों को खिला दी और खुद भी खा ली। मुलजिमा ने खावन को भी केमिकल मिली आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की। खातून के शोहर का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया, मुकम्मल तफ्तीश की गई। खातून ने ऑनलाइन ऑर्डर करके केमिकल मंगवाया और पार्सल अपनी सहेली के घर डिलीवर करवाया। केमिकल शॉप का मालिक और बाइक राइडर भी गिरफ्तार कर लिए गए। अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद के हक में 49 वोट पड़े, मुखालफत में 50 वोट निकले। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। एक डेमोक्रेट सेनेटर ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन का साथ दिया। चेयरमैन PSB की ज़ेर सदारत PSL इंतजामिया और फ्रेंचाइज ओनर्स का इजलास। PSL 11 के कामयाबी निखात का जायजा। PSL 12 की विंडो, प्लेइंग कंडीशन और दीगर मामलों पर वर्कशॉप कराने का फैसला। तमाम फ्रेंचाइज के इश्तराक से ऑफिशियल मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होगा। PSL गवर्निंग काउंसिल का हम इजलास अगस्त के आखिर में होगा। मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के 12 वेन्यूज का ऐलान कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका के 8, जिम्बाब्वे के 3, नामीबिया के 1 शहर में मैचेस होंगे। जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मेगा इवेंट के मुश्तरका मेजबान होंगे। इवेंट का आगाज 4 अक्टूबर से होगा। पाक श्रीलंका वुमेन्स T20 सीरीज। श्रीलंका ने पहले मैच में पाकिस्तान को 4 विकेटों से हरा दिया। 177 रन का हदफ मेजबान टीम ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। श्रीलंकन ओपनर अमिशा दोलानी की जारहाना बैटिंग, नॉट आउट सेंचुरी बनाए। नशरा सिंधु की 2, हन्ना बिलाल और उम्मे हानी की 1-1 विकेट। पाकिस्तान की जानिब से इमाद नसीर और मोमिना रियासत ने डेब्यू किया।